मध्य प्रदेश में बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट चौंकाने वाली। लिस्ट में 39 नाम, 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को मिला टिकट। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मुरैना की दिमनी सीट से टिकट मिला। नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल और निवास से फगन सिंह कुलस्ते को उम्मीदवार बनाया। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर विधानसभा 1 से दिया गया टिकट। सांसद राकेश सिंह जबलपुर पश्चिम से बने उम्मीदवार। सतना से सांसद गणेश सिंह, सीधी से सांसद रीति पाठक को टिकट। गाडरवारा से सांसद उदय प्रताप सिंह प्रत्याशी। बीजेपी की जिन 39 सीटों का ऐलान किया गया उनमें से 36 सीटें 2018 में बीजेपी के प्रत्याशी हार गए थे। बीजेपी ने 7 पूर्व विधायकों को भी टिकट दिया। दूसरी लिस्ट के ऐलान पर बोले कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी 2/3 बहुमत की ओर बढ़ चुकी। वक्त बताएगा उससे कितनी ज्यादा सीटें मिलेंगी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल पहली बार लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। कहा इस बार भी छिंदवाड़ा में कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर कमलनाथ ने कसा तंज। कहा बीजेपी उम्मीदवारों की ये लिस्ट बीजेपी की आंतरिक हार पर पक्की मुहर। कमलनाथ ने कहा 18 साल के कुशासन का हिसाब तो जनता लेकर रहेगी, न्याय होकर रहेगा। बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर मध्य प्रदेश कांग्रेस का ट्वीट लिखा, हार सामने देखकर कुंभकर्ण और मेघनाथ को भी चुनाव के मैदान में उतारा। पीएम मोदी आज युवाओं को देंगे बड़ी सौगात। रोजगार मेले के तहत 51,000 युवाओं को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह 10:30 बजे बांटेंगे नियुक्ति पत्र। पीएम मोदी युवाओं को संबोधित भी करेंगे। देश में 46 जगहों पर हो रहा है रोजगार मेले का आयोजन। राजस्व और उच्च शिक्षा सहित कई विभागों में हुई हैं नियुक्तियां। दिल्ली के भारत मंडपम में आज यूजीसी G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट कार्यक्रम। दोपहर 3 बजे से शुरू होगा प्रोग्राम। पीएम मोदी दिल्ली एनसीआर के विश्वविद्यालयों और कॉलेज के वाइस चांसलर्स और प्रिंसिपल से करेंगे बात। छात्रों से भी बात करेंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी का आज से 2 दिवसीय गुजरात का दौरा। 27 सितंबर को पीएम वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी 27 सितंबर को दोपहर 1:15 बजे छोटा उदयपुर के बोडेली जाएंगे। 5,200 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। कनाडा और पाकिस्तान को आज यूएन महासभा में मिलेगा करारा जवाब। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज शाम 6:30 बजे करेंगे महासभा को संबोधित। भारत सरकार के एक्शन के बाद बौखलाए कनाडा में बसे खालिस्तानी संगठन। कनाडा में भारतीय दूतावास के बाहर किया प्रदर्शन। कनाडा सरकार ने ओटावा, टोरंटो और वैंकूवर में भारतीय दूतावासों के बाहर सुरक्षा बढ़ाई। भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती। फ्लॉप हुआ खालिस्तानी संगठनों का प्रदर्शन। ओटावा में दूतावास के सामने 30 खालिस्तानी समर्थक भी जमा नहीं हो पाए। भारत कनाडा विवाद पर अमेरिकी प्रवक्ता ने जताई चिंता। कहा अपराधी का इंसाफ होना चाहिए। भारत से भी जांच में सहयोग की अपील। भारत कनाडा विवाद पर श्रीलंका के विदेश मंत्री का कड़ा रुख। कहा कुछ आतंकवादियों को कनाडा में सुरक्षित ठिकाना मिला। कनाडा के पीएम का बिना सबूत अपमानजनक आरोप लगाना गलत। खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ इंटरपोल का एक्शन। बबर खालसा के आतंकवादी करणवीर सिंह के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी। आतंकवादी करणवीर सिंह भारत से फरार होकर पाकिस्तान में छिपा। करणवीर पर टेरर फंडिंग और आतंकी साजिश रचने के तहत केस दर्ज। पंजाब के फिरोजपुर में पुलिस का एक्शन। गैंगस्टर लखबीर और उसके साथियों पर 48 जगह पर चलाया गया सर्च ऑपरेशन। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सीएम ममता बनर्जी पर अटैक किया। मैड्रिड में सीएम ममता जिस होटल में रुकी थी उसके खर्च को लेकर सवाल उठाए। अधीर रंजन ने सीएम ममता के स्पेन दौरे को बताया लग्जरी ट्रिप। पूछा आप मैड्रिड के एक होटल में रहने का खर्च कैसे उठा सकते हैं जिसकी कीमत प्रतिदिन 3 लाख रुपए है। अधीर रंजन ने मुर्शिदाबाद में राज्य में फैलते डेंगू के मामलों का हवाला दिया। कहा सीएम ममता लोगों का दर्द समझने में असमर्थ। साउथ कोलकाता में डेंगू का कहर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मच्छरदानी पहनकर किया प्रदर्शन। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा कांग्रेस की वजह से बीजेपी देश में नफरत फैला रही है। मोदी दूसरी बार बने पीएम। ओवैसी ने देश में मुसलमानों, दलितों और आदिवासियों के खिलाफ माहौल बनाने का आरोप लगाया। कहा नफरत की जो आग भड़काई जा रही है वो मुल्क के लिए खतरनाक साबित होगी। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बीजेपी ओवैसी को बताया जुड़वा भाई। कहा हमेशा बीजेपी को मदद पहुंचाने वाले मुद्दे उठाते हैं असदुद्दीन ओवैसी। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का ओवैसी को जवाब। राहुल कहीं से भी लड़ सकते हैं चुनाव। ओवैसी किसी नॉन मुस्लिम सीट से लड़े चुनाव। एआईएडीएमके ने बीजेपी के साथ तोड़ा गठबंधन। पार्टी ने प्रस्ताव पारित किया। कार्यकर्ताओं ने पटाखे चलाए। तमिलनाडु बीजेपी चीफ के अन्नामलाई ने एआईएडीएमके के फैसले पर अभी बोलने से इनकार किया। कहा पदयात्रा के बाद करूंगा बात। कर्नाटक बीजेपी नेता सीटी रवि ने कहा अन्नामलाई के नेतृत्व में तमिलनाडु में बीजेपी मजबूत हो रही है। एआईएडीएमके के एनडीए गठबंधन से अलग होने पर बोले तेजस्वी यादव। का एनडीए का कोई मतलब नहीं रह गया। वहां तानाशाह बैठे। मध्य प्रदेश और राजस्थान में पीएम मोदी की चुनावी सभा। कहा मोदी मतलब हर काम को पूरा करने की गारंटी।
भोपाल में पीएम मोदी ने कांग्रेस को जंग लगा हुआ लोहा बताया, कहा कुछ अर्बन नक्सलियों के पास इनका ठेका। पीएम मोदी बोले, गहलोत सरकार के कुशासन से मुक्ति चाहते हैं लोग, जैसे इन्होंने सरकार चलाई वो 0 नंबर पाने के हकदार। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस और घमंडिया दल महिला आरक्षण विरोधी नहीं चाहते महिलाओं को मिले आरक्षण। पीएम मोदी ने सीएम के नाम और काम दोनों से कन्नी काटी, शिवराज चौहान पर रणदीप सुरजेवाला का निशाना। पीएम के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, इमरान प्रतापगढ़ी बोले गांधी को मानने वालों को अर्बन नक्सल कैसे कह सकते हैं। जातीय जनगणना से देश को फायदा, पर मोदी सरकार इसे नहीं कराना चाहती, छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी ने कहा। मोदी के रिमोट से अडानी को मिलता है प्रोजेक्ट, राहुल गांधी का पीएम मोदी पर अटैक। ट्रेन से बिलासपुर से रायपुर पहुंचे राहुल गांधी, सफर के दौरान यात्रियों से बातचीत की। 5 में से 4 राज्य में कांग्रेस मजबूत, अधीर रंजन बोले तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की हालत खराब। मायावती को इंडिया अलायंस में शामिल करने के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा, जो बीजेपी के साथ है उससे दूरी बनाई जाएगी। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, संपूर्ण एकता के बिना बीजेपी को हराना आसान नहीं। एनडीए से लगाव पर बोले सीएम नीतीश कुमार, चर्चाओं में मेरी दिलचस्पी नहीं, मैं विपक्ष को एकजुट करने में बिजी। नीतीश कुमार पर सुशील मोदी का पलटवार, वो नाक भी रगड़ लें फिर भी उनके लिए बीजेपी का दरवाजा बंद। चौधरी देवीलाल की जयंती पर आईएनएलजी का शक्ति प्रदर्शन, कैथल में हुई जनसभा में फारूक अब्दुल्ला, केसी त्यागी समेत कई नेता शामिल। आईएनएलजी चीफ अभय चौटाला का बीजेपी पर निशाना, सत्ता में बैठे लोग देश को लूट रहे हैं, इन्हें सत्ता से करेंगे बाहर। फारूक अब्दुल्ला बोले, देश मुश्किल दौर से गुजर रहा है, आज धर्मों की लड़ाई लड़ी जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह आज अमृतसर में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल शामिल। शिवसेना विधायकों की अयोग्यता वाली याचिका को क्लब करने पर सुनवाई, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ने फैसला सुरक्षित रखा। उद्धव गुट की मांग, याचिकाओं को क्लब कर सुनवाई करे, शिंदे गुट ने हर केस को अलग से सुनने को कहा। उद्धव गुट के नेता अरविंद सावंत का आरोप, विधानसभा स्पीकर जानबूझकर समय बर्बाद कर रहे हैं। अरविंद सावंत की मांग, महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर शिंदे गुट के वकीलों से मिले थे, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन। एनसीपी सिंबल पर बोले डिप्टी सीएम अजीत पवार, दोनों गुट रखेंगे अपना अपना पक्ष, इलेक्शन कमीशन का फैसला होगा अंतिम। सीएम पद की रेस पर बोले अजीत पवार, इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं, मैं सिर्फ विकास पर सोच रहा हूँ। रिकमैन मोमिन बने मेघालय बीजेपी के नए चीफ, एस सेल्वगन बत्थी को सौंपी गई पुडुचेरी बीजेपी की कमान। रजिस्टर्ड एनजीओ को विदेशी धन का इस्तेमाल कर बनाई गई चल व अचल संपत्तियों का विवरण देना होगा, गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी धन पाने वाले एनजीओ के लिए बने नियमों में संशोधन किया, सभी एनजीओ को एफसीआरए के तहत रजिस्टर्ड होना होगा। कावेरी के पानी को लेकर आज बेंगलुरु बंद का ऐलान, कर्नाटक के कई संगठनों ने तमिलनाडु को पानी नहीं देने की मांग की। कावेरी जल विवाद पर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कहा, बीजेपी जेडीएस कर रहे राजनीति, सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे अपने अपने तर्क। कावेरी जल विवाद पर बोले पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा, जल शक्ति मंत्रालय एक समीक्षा याचिका करे दायर। वाराणसी के ज्ञानवापी केस में जिला अदालत आज दे सकती है आदेश, 8 याचिकाओं पर पिछली सुनवाई में फैसला रखा था सुरक्षित। यूपी के सीएम योगी ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की, अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था और आने वाले त्योहारों के दौरान सुरक्षा के निर्देश। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में डॉक्टर की पीट कर हत्या का मामला, आरोपी अजय नारायण के अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। प्रशासन ने अजय नारायण को इनामी अपराधी घोषित किया, जमीन विवाद में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता के चचेरे भाई ने की डॉक्टर की हत्या। डॉक्टर की हत्या के मामले में सियासत भी तेज हुई, सपा प्रमुख अखिलेश यादव को पुलिस ने सुरक्षा का हवाला देकर सुल्तानपुर में डॉक्टर के घर जाने से रोका। अखिलेश यादव का बीजेपी पर आरोप, जहां भी जमीन का विवाद है या हत्या हो रही है उसमें बीजेपी के लोग शामिल। ग्वालियर के फूलबाग मैदान में गुर्जर समाज के महाकुंभ के दौरान हंगामा, गुर्जर युवाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर उत्पात मचाया। कलेक्ट्रेट में घुसने से रोकने पर भीड़ ने किया पथराव, कई गाड़ियों में तोड़फोड़, पुलिस ने की मारपीट। बेकाबू भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले, पुलिस की अतिरिक्त फोर्स मौके पर पहुंची। गुर्जर समुदाय ने देर रात हाईवे पर भी किया हंगामा, कई बसेस और ट्रक को किया हमला। पुलिस ने उपद्रवी भीड़ के खिलाफ लाठीचार्ज किया, केस दर्ज कर की जा रही उपद्रवियों की पहचान। आज से भोपाल में हनुमंत कथा सुनाएंगे बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री, मध्य प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग करा रहे हैं आयोजन। भोपाल में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा शुरू होने से पहले भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी, करीब 20 किलोमीटर लंबी ये कलश यात्रा होगी, 28 सितंबर को होगा दिव्य दरबार। एमपी के खंडवा में बाबा बागेश्वर ने वन मंत्री विजय शाह की तारीफ की, बताया साफ दिल का आदमी। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, किसी राजनीतिक दल को नहीं करते हैं सपोर्ट, भगवान के भक्त को जरूर देते हैं आशीर्वाद। अकाली दल प्रमुख सुखबीर बादल ने मणिपुर और नू हिंसा का मुद्दा उठाया, कहा इससे देश कमजोर होगा।
एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की सफाई, कहा मुस्लिम महिलाओं को सब कोटा नहीं मिला, इसलिए महिला आरक्षण बिल का विरोध। बीआरएस, एआईएमआईएम और कांग्रेस तीनों एक ही हैं। जी किशन रेड्डी बोले इनकी साजिश बीजेपी को तेलंगाना में नहीं आने देना है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का आरोप, डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बेटा गरीबों की जमीन पर कब्जा कर रहा है। दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में रमेश बिधूड़ी के खिलाफ प्रदर्शन, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद के लगे नारे। बीजेपी के कुछ नेता रमेश बिधूड़ी को बचाने में जुटे, दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान। मालेगांव 2008 ब्लास्ट मामले में 3 अक्टूबर तक सुनवाई स्थगित, 2 गवाहों के बयान नहीं हो पाए रिकॉर्ड। राजनीति के चलते कांग्रेस ने मुझे झूठे केस में फंसाया, एटीएस ने बुरी तरह से टॉर्चर किया, साध्वी प्रज्ञा का बयान। पंजाब विजिलेंस ने पूर्व मंत्री मनप्रीत बादल के खिलाफ केस दर्ज किया, भटिंडा में कम दामों पर 2 प्लॉट खरीदने का आरोप, 3 गिरफ्तार। केरल के कोल्लम जिले में 2 अज्ञात बदमाशों ने आर्मी के जवान की पिटाई कर पीठ पर लिखा पीएफआई। बंगाल में भारी बारिश से जलभराव, मालदा में कई इलाके हुए पानी, लोगों की बढ़ी दिक्कतें। नागपुर के बाढ़ग्रस्त इलाकों में जुटी आरएसएस, कपड़े, खाने पीने की चीजें और किताबों की व्यवस्था की। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल रेंज में स्नोफॉल, सीजन की पहली बर्फबारी से बिछी बर्फ की चादर। उज्जैन के महाकाल मंदिर में एनएसजी का मॉक ड्रिल, एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से मंदिर परिसर में उतरे एनएसजी कमांडो। महाकाल मंदिर में भीड़ के बीच एनएसजी ने किया मॉक ड्रिल, मंदिर पर आतंकी हमले से बचाव कर किया अभ्यास। एनएसजी ने रात 9 बजे से 2:30 बजे तक किया मॉक ड्रिल, संदिग्ध आतंकवादियों को किया गिरफ्तार। 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक अमेरिका के वॉशिंगटन में आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का होगा आयोजन में श्री श्री रविशंकर दुनिया को देंगे खास संदेश। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में 100 से ज्यादा देशों के 17,000 कलाकार लेंगे हिस्सा, 4.5 लाख लोग कार्यक्रम में होंगे शामिल। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत कई हस्तियां भी करेंगी शिरकत। नीतीश कैबिनेट में 9 प्रस्तावों पर लगी मुहर, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना को मंजूरी। व्हाट्सएप पर भी दिखी पीएम मोदी की दीवानगी, 1 हफ्ते से कम समय में जुड़े 5 मिलियन लोग। प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार की तैयारी, मंत्री गोपाल राय बोले 28 विभाग बना रहे हैं विंटर एक्शन प्लान। प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली की परिवहन व्यवस्था ठीक करनी होगी, मीनाक्षी लेखी ने केजरीवाल सरकार को घेरा। दिल्ली में पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस की शुरुआत, हरदीप सिंह पुरी ने दिखाई हरी झंडी। ग्रीन हाइड्रोजन को पेट्रोलियम मंत्री ने बताया गेम चेंजिंग विकास, कहा हरित हाइड्रोजन पर होगा हमारे भविष्य का परिवहन। जिनेवा में पीओके के लोगों ने किया यूनाइटेड नेशन दफ्तर के सामने प्रदर्शन, पाकिस्तान से पीओके को खाली करने की मांग की। यूएन मानवाधिकार काउंसिल के दौरान पीओके के लोगों का प्रदर्शन, पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पीओके नेताओं का आरोप, जिहाद के नाम पर आतंक को उकसाने के लिए पाकिस्तान ने पीओके में नौजवानों को बनाया बंधक। ग्वाटेमाला में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, 1 लड़की सहित 6 लोगों की मौत। लैंडस्लाइड की चपेट में आए कई मकान, 10 नाबालिग समेत 15 लोग हुए लापता। उत्तरी कोसोवो में रूढ़ीवादी सर्बियाई मठ और पुलिस के बीच मुठभेड़, कोसोवो सरकार ने हथियारबंद हमलावरों का वीडियो रिलीज किया। ड्रोन से लिए वीडियो में करीब 30 मास्क लगाए और वर्दी पहने हमलावर नजर आए, पुलिस पर हमले के बाद मठ की तरफ भागते दिखे। पुलिस और सर्बियाई मठ में हमलावरों के बीच मुठभेड़ में 1 सिपाही की मौत, पुलिस ने अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया। यूक्रेन पहुंची अमेरिका की अम्ब्रॉस टैंक की पहली खेप, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने की पुष्टि। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने टीवी संदेश में कहा जल्द ही रूस के खिलाफ जंग में अम्ब्रॉस टैंक का किया जाएगा इस्तेमाल। रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन का ड्रोन पर जोर, पर डक्ट टेप और इलेक्ट्रॉनिक बीम का किया गया इस्तेमाल। यूक्रेन के खेरसों प्रांत में रूस का हमला, 2 की मौत, 8 घायल, घरों को हुआ भारी नुकसान। एशियन गेम्स के तीसरे दिन आज हुए मुकाबले में भारतीय मेंस हॉकी टीम ने सिंगापुर को हराया, तलवारबाजी में भवानी देवी जीती। एशियन गेम्स में भारत ने अब तक 2 गोल्ड जीते, 3 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज पर कब्जा किया। मेडल टैली में कुल संख्या पदकों की 11 हुई। एशियन गेम्स में भारतीय वुमेन्स क्रिकेट टीम ने रचा इतिहास, फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को 19 रन से हराया, गोल्ड पर किया कब्जा। गोल्ड मेडल जीतने के बाद स्मृति मंधाना ने कहा राष्ट्रगान के समय मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, ये बहुत बड़ी जीत है और खास है। एशियन गेम्स में वुमेन्स क्रिकेट में गोल्ड जीतने के बाद बोली शेफाली वर्मा, ओलंपिक में भी गोल्ड जीतने के लिए जान लगा देंगे। श्रीलंका के खिलाफ फाइनल में तितास साधु ने चटके 3 विकेट, गोल्ड जीतने पर बोली ये खास एहसास है, हर दिन गोल्ड मेडल जीतने का मौका नहीं मिलता। 10 मीटर एयर राइफल टीम में गोल्ड जीतने पर ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने जताई खुशी, कहा गोल्ड के साथ पोडियम पर खड़े होना गर्व का पल। 10 मीटर एयर राइफल टीम में गोल्ड जीतने पर दिव्यांश पवार ने कहा देश के लिए गोल्ड जीतना गर्व की बात, अगले मैच में भी गोल्ड जीतना है लक्ष्य। एशियन गेम्स में रोहन बोपन्ना और युकी भांबरी की जोड़ी हारी, उज्बेकिस्तान के शटलर ने दी शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे के लिए भारतीय टीम राजकोट पहुंची, होटल पहुंचने पर हुआ ग्रैंड वेलकम।
भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच कल होगा तीसरा वनडे। 3 मैचों की सीरीज में भारत 2-0 से आगे। राजकोट में रोहित शर्मा संभालेंगे कप्तान की जिम्मेदारी। केएल राहुल बतौर विकेटकीपर टीम में रहेंगे। पिछले 2 मैच में राहुल के पास थी टीम की कमान। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी मैच में नहीं खेलेंगे शुभमन गिल और शार्दुल ठाकुर। बीसीसीआई ने दिया आराम। गिल शार्दुल राजकोट की जगह गुवाहाटी जाएंगे, जहां टीम इंडिया वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत करेगी। वर्ल्ड कप को लेकर श्रेयस अय्यर ने दिया बड़ा बयान। बोले, मैं किसी भी नंबर पर खेलने को तैयार। भारतीय ऑलराउंडर अक्षर पटेल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे से बाहर। आर अश्विन की हो सकती है वर्ल्ड कप में एंट्री। तीसरे वनडे के लिए जसप्रीत बुमराह की वापसी। इंदौर वनडे में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 का नहीं थे हिस्सा। ऋतुराज गायकवाड़ और मुकेश कुमार एशियन गेम्स के लिए चीन रवाना होंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में टीम का हिस्सा नहीं होंगे। श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर सचित्र सेनानायके को कोलंबो के चीफ मजिस्ट्रेट की अदालत से जमानत मिली। मैच फिक्सिंग मामले में हुए थे गिरफ्तार। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भारत आने का वीजा मिला। आईसीसी में शिकायत के कुछ घंटों बाद अप्रूवल। 29 सितंबर को वार्म अप मैच खेलेगा पाक। आईसीसी ने वर्ल्ड कप के लिए अंपायर्स के नाम की घोषणा की। कुमार धर्मसेना और नितिन मेनन इंग्लैंड न्यूजीलैंड के बीच उद्घाटन मैच के लिए ऑन फील्ड एम्पायर होंगे। शादी के बाद दिल्ली लौटे अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा और उनके सांसद पति राघव चड्ढा। एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। उदयपुर में लिए 7 फेरे। प्रभास की फिल्म सालार की शाहरुख की डंकी से होगी टक्कर। क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी दोनों फिल्में। शाहरुख खान की जवान बॉक्स ऑफिस पर लगातार बना रही है रिकॉर्ड। वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ के पार पहुंची कमाई। सलमान खान ने भांजी अलीजह की फिल्म फर्रे का टीजर किया रिलीज। 24 नवंबर को बड़े पर्दे पर आएगी फिल्म। सीएम एकनाथ शिंदे के घर पहुंचे फिल्मी सितारे। जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी और अर्जुन रामपाल ने लिया बप्पा का आशीर्वाद। मुंबई में चीफ सीरीज ऑफिस पहुंचे बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान। गणपति बप्पा के दर्शन किए। दिल्ली के कमला नगर में आईफोन 15 की डिलीवरी में देरी होने पर ग्राहक ने दुकानदार को जमकर पीटा। पुलिस ने दर्ज किया मामला। दिल्ली मेट्रो में बैकफ्लिप स्टंट करने के दौरान नाकाम रहे शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। उल्टी छलांग मारने के दौरान गिरा। एक वीडियो में घर के कैंपस में झाड़ू लगाते नजर आए दी ग्रेट खली। पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान को प्रमोट किया। अभिनेत्री राखी सावंत जेसीबी में बैठकर अपने अलग हो चुके पति आदिल दुर्रानी के घर बेंगलुरु पहुंची। बैंड बाजा और फूलों से किया गया स्वागत। सोशल मीडिया स्टार किली और निमी पॉल का एक नया वीडियो हुआ वायरल। हिंदी गाने पर परफॉर्म करते नजर आए भाई बहन।